कल मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान जमकर बवाल मचा। बवाल क्यों मचा, क्यों नहीं मचा, इस पर बहुत चर्चा हो रही है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर यह बवाल बिहार को छोड़कर पश्चिम बंगाल में हुआ होता तो अब तक भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्ला कर पूरे भारत में यह नारा बुलंद कर चुकी होती कि पश्चिम बंगाल का हिंदू खतरे में है। अब चूंकि बवाल बिहार में हुआ है, बिहार के मुंगेर में भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, फिर ऐसे कैसे कोई पुलिस की कार्रवाई को हिंदुओं के प्रति कार्रवाई बता सकता है। यहां पर हम हिंदू मुसलमान करने नहीं आए हैं, लेकिन अगर इसी तरह का कोई घटना देश के किसी गैर भाजपा शासित प्रदेश में होता है तब भाजपा इसे राष्ट्रवाद और हिंदू अस्मिता से जोड़ देती है। लेकिन जब अपने शासित प्रदेश में कुछ ऐसा होता है तब भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने मुंह पर ताला लगा लेते हैं। आगे अभी बहुत बात करना है और सरकार से कई सवाल भी करने हैं। सरकार के साथ साथ स्थानीय प्रशासन पे भी वही सवाल होंगे, लेकिन उससे पहले अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष सेगमेंट कटाक्ष। नीतीश जी, कान खोलकर सुन लीजिए कि आप जिस पुलिस के भरोसे पूरे बिहार को सुधारने का दावा करते हैं, आज उसी पुलिस के करतूत से परेशान स्थानीय लोग रो रो कर बता रहे हैं कि इन्हीं पुलिस अधिकारियों ने कैसे उनके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया है। सबसे पहले आपको पूरी कहानी बता देता हूं। एक व्यक्ति से हमारी बात हुई तो वे बताने लगे कि बड़ी दुर्गा जी की मूर्ति को उठाने के लिए कहार की जरूरत पड़ती है। हालांकि बिहार में चुनाव है, इसलिए प्रशासन नवमी के दिन ही दुर्गा जी की मूर्ति विसर्जन को लेकर दबाव बना रहा था। हालांकि बातचीत करके मूर्ति विसर्जन का समय कल रात को किया गया था। कल रात को युवा दुर्गा जी की मूर्ति को लेकर विसर्जन के लिए निकले। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि इसी दौरान पुलिस वालों से उनकी कुछ कहासुनी हो गई। हमने जहां तक सुना उसके मुताबिक मूर्ति विसर्जन में थोड़ा समय लग रहा था, इसलिए पुलिस यह कहने लगी कि अब वह खुद मूर्ति को उठा के पानी में डाल देगी। इस पर वहां मौजूद लोगों से थोड़ी बहस होनी शुरू हो गई। इसी दौरान वहां मौजूद पुलिस वालों की किसी अधिकारी से फोन पर बात होने लगी। स्थानीय लोग साफ साफ कह रहे हैं कि फोन पर पुलिस अधिकारी लिपि सिंह थी। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें स्थानीय युवक लिपि सिंह के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और एक व्यक्ति यह कहानी भी बता रहे हैं कि कैसे पुलिस से कहासुनी हुई और उसके बाद पुलिस ने वहां मौजूद लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी। कहा जा रहा है कि पुलिस अधिकारी लिपि सिंह ने पुलिस को इस बात का आदेश दिया कि वहां मौजूद लोगों पर कार्रवाई की जाए। बाद में लिपि सिंह ने खुद मीडिया को यह बताया कि वहां मौजूद लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, लेकिन जो वीडियो वायरल है उसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि पुलिस लाठियां भांज रही है और वहां मौजूद भीड़ रोड पर गिर के चुपचाप लाठी खा रही है। सर, अब आते हैं असल मुद्दे पर। आपकी पूरी पुलिस तो बड़ी आसानी से कह रही है कि गोली उसी भीड़ में से किसी युवक ने चलाया था। सर, सरकार किसका है, शासन किसका है, प्रशासन किसका है? किसकी जिम्मेदारी बनती थी यह तय करना कि मूर्ति विसर्जन के दौरान भीड़ में कोई बंदूक या हथियार लेकर ना चले? सर, अगर आपकी पुलिस एक मूर्ति विसर्जन के दौरान यह तय नहीं कर पाती है कि यहाँ मौजूद लोगों के पास कौन से हथियार है, कितने हथियार हैं, तो फिर आप किस मुंह से यह दावा करते हैं कि बिहार के बड़े बड़े बाहुबलियों को बिहार पुलिस घुटने पर ला देगी या फिर घुटने पर ला दिया है? सर, जो पूरा का पूरा गुस्सा है वह खासकर सरकार के साथ साथ पुलिस अधिकारी लिपि सिंह के खिलाफ भी है। सर, हम मान लेते हैं कि वहां युवा मौजूद थे तो हो सकता है कि किसी ने पत्थर फेंक दिया हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि पुलिस उन्हें जानवरों की तरह दौड़ा दौड़ा कर रोड पर पीटेगी, घसीटेगी और गोली मारेगी। सुशील मोदी साहब ने अभी तक जिला प्रशासन को हिंदू विरोधी घोषित नहीं किया है। इस पर हमें ताज्जुब हो रहा है, क्योंकि अगर यह घटना राजस्थान, पश्चिम बंगाल या फिर किसी भी वैसे प्रदेश जहां गैर भाजपा की सरकार हो वहां होता तो अब तक उस सरकार को हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी घोषित किया जा चुका होता। सर, अब एक बात और बोल रहे हैं, कान खोल के सुन लीजिएगा। वहां के जो युवा है वह यह कह रहे हैं कि पुलिस पहले से ही चाहती थी कि युवाओं को भड़काया जाए और इसके बाद उन पर लाठियां भाजी जाए, गोली चलाई जाए। इसके लिए पुलिस ने बाकायदा पहले युवाओं को भड़काया और इसके बाद अपने अधिकारी का आदेश मानते हुए उन पर कार्रवाई भी कर दिया। यह जो मनोज तिवारी साहब बिहार में घूम घूम कर सुशांत नाम का माला जप रहे हैं, अगर आज मुंगेर में मारे गए उस लड़के का जिक्र अपने मंच से नहीं करते हैं तो फिर समझ लीजिएगा कि बिहारी अस्मिता वाला उनका नारा केवल ढकोसला है। बाकी आप खुद समझदार हैं
और आपको समझना है कि राष्ट्रवाद के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर यह लोग आपके साथ क्या करते हैं और हम इनके पीछे कितना कुछ गंवा देते हैं। बाकी हमें इंतजार रहेगा भाजपा के उन बड़े तथा कथित राष्ट्रवादी नेताओं के बयान का, हमें इंतजार रहेगा भाजपा के उन बड़े हिंदूवादी नेताओं के बयान का। वीडियो को आपसे अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी स्क्रीन पर जो डोनेशन की जानकारी दिख रही है उसके माध्यम से हमारी मदद करते रहें। हमारा वादा है कि सरकार किसी के हो, हम आपके सवालों को झुकने नहीं देंगे। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।